स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल देर शाम को एक बहुत दुखद खबर सामने आई जब पता चला कि जो MiG-21 है, जिसको आप अक्सर डेडली कॉफिन के नाम से भी जानते हैं, वो क्रैश हो गया है राजस्थान के बाड़मेर में। और इसकी वजह से हमारे जो 2 पायलट्स हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। ये आप देख पाओगे, MiG-21 फाइटर जेट ऑफ एयर फोर्स क्रैशेस इन राजस्थान, बोथ पायलट्स डेड। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होता है उसके अंदर 2 सीटर होता है वो, और दोनों पायलट्स जो हैं वो आपको वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है MiG-21 को लेकर, अक्सर खबर आती रहती है समय समय पर कि कभी इधर क्रैश हो गया, वहाँ पर क्रैश हो गया, और कई मामले में जो हमारे पायलट्स हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चलो इसको डिटेल से समझते हैं कि एग्जैक्टली भारत में जो इंडियन एयरफोर्स है उसके पास कितने फाइटर जेट्स हैं, क्या सिचुएशन है, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, 2 दिन के बाद हमारा जो बैच है दोस्तों यूपीएससी का, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस सभी की तैयारी कराई जाती है, ये आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से। तो यहाँ पर आप पहले इसके एडमिशन ले सकते हैं, अपने सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। हर रोज शाम को 6 बजे क्लास होगी और टोटल 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए MCQ हो गया, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज है, ये सब कुछ कराएंगे। और मेंस को ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। और इन सब के साथ आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा, ताकि आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमने इसको अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की है सिर्फ 19,000 में। तो जल्द से जल्द आप इसको अवेल करिए। इसके अलावा ऑप्शनल भी अवेल कर सकते हैं, यूज़ द सेम कोड अंकित लाइव। और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, अगर आपको पता हो, ये जो राजस्थान है इसका वेस्टर्न वाला जो पूरा बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ मिलता है। और इसी में से ही एक एरिया है जो कि जैसलमेर के नीचे आपको देखने को मिलेगा, बाड़मेर। काफ़ी बड़ा एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली यहाँ पर। और वहीं पर एक जगह बताया जा रहा है, जो विलेज है भीमडा विलेज, वहाँ पर जो MiG-21 एयरक्राफ्ट है सोवियत एरा का, काफ़ी लंबे समय से 50 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुके हैं जब से हम इसको ऑपरेट करते आ रहे हैं, और अभी भी ये हमारे इंडियन एयरफोर्स में बना हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर क्रैश हो गया और इसके अंदर जो 2 पायलट्स थे वो भी मारे गए हैं। और साथ ही साथ ये आप देख सकते हो कि हादसा इतना ज़्यादा बड़ा था, आगजनी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि पास में, क्योंकि बाड़मेर का एरिया है, वहाँ पर करेन जो है एनर्जी है जो कि ऑयल वेल पर काम करती रहती है, उनके द्वारा यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड होता है, जो आग को रोकने में इस्तेमाल किया जाता है, वो तुरंत भेजा गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर ये पूरा पिक्चर्स देखो, अलग अलग जो शेयर किया जा रहा था, इसमें पूरी तरह से जो फाइटर जेट है वो खत्म हो गया। और इसी के बाद आप इनफैक्ट ये भी आप देख सकते हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उनका भी ट्वीट आया था और उन्होंने कहा कि डीपली एंग्विश्ड बाय द लॉस ऑफ 2 एयर वॉरियर्स ड्यू टू एन एक्सीडेंट ऑफ IF MiG-21। और एग्जैक्टली अगर आप टाइम देखो तो कल देर शाम को करीब 9:10 पर यह हादसा हुआ है। और ये MiG-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ध्यान में रखिएगा। और ये अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये सॉर्टी कर रहा था बायातू रीजन में। बायातू बेसिकली क्या है कि बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एक तहसील है बायातू डिस्ट्रिक्ट, तो वहीं पर जो है रीजन में, उस पर्टिकुलर रीजन में ये आपका जा रहा था और वहीं पर ये क्रैश हुआ है। अब एग्जैक्ट रीजन क्या है क्रैश होने का वो हमें अभी तक पता नहीं है। हमेशा की तरह आपको पता होगा, जब भी इस तरह के क्रैशेस होते हैं तो जस्ट एक स्टेटमेंट आ जाता है कि क्रैश होने का रीज़न पता नहीं, और इसके लिए यहाँ पर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी गई है ताकि इसके बारे में हम पता लगा सकें। लेकिन हमेशा की तरह मैं बार बार यही कहूँगा कि पिछले साल भी इससे रिलेटेड मैंने 1-2 वीडियोज़ बनाए थे जब ये क्रैश हुआ था। तो अक्सर ये जो दुखद खबर है दोस्तों आती रहती है। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं, आखिरकार ये MiG-21 है क्या। देखो, MiG-21 सबसे पहले हमने एक्वायर किया था 1963 में, सोवियत एरा से। सोवियत यूनियन था उस समय, USSR हुआ करता था। ये सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर और ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। 2006 में इसको अपग्रेड किया गया था। तो MiG-21 को जो अपग्रेड किया गया था उसको कहा जाता है MiG-21 बाइसन। तो बाइसन जो शब्द है वो अपग्रेडेड वर्जन है MiG-21 का, और इसी की वजह से यहाँ पर इसमें बहुत सारे जो अलग अलग फीचर्स हैं एवियोनिक्स के, पावरफुल मल्टी मोड रडार हो गया, कई तरह की फैसिलिटीज इसके अंदर डाली गई थी। और पहले के समय तो ये बहुत सारे स्क्वाड्रंस हुआ करते थे। देखो, आपने सुना होगा कि इंडियन एयरफोर्स के पास
कई स्क्वाड्रंस हैं। करीब बोला जाता है कि 33-34 के आसपास स्क्वाड्रंस आपको देखने को मिलेंगे। एक स्क्वाड्रन में लगभग 16 एयरक्राफ्ट होते हैं और 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं, तो टोटल 17-18 एयरक्राफ्ट आप टोटल कह सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे तो आज के डेट में 3 से 4 स्क्वाड्रन ही बचा है मिग 21 का। पहले तो बहुत ह्यूज नंबर्स में यहाँ पर सपोर्ट करता था इंडियन एयरफोर्स को, लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या कम कर दी गई और इसका अपग्रेड जो है वो कोशिश किया जाए ताकि इंडियन एयरफोर्स में जो संख्या है फाइटर जेट की वो बनी रहे। और इनफैक्ट पूरे अगर आप इतिहास देखोगे तो कई जगह मिग 21 ने भारत का साथ दिया है। इनफैक्ट लेटेस्ट आपको याद होगा जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एलओसी को क्रॉस करने की कोशिश की गई, तो हेड टू हेड पाकिस्तान का जो फाइटर जेट था और साथ ही साथ भारत की तरफ से जो मिग 21 है, मिग 21 बाइसन, वो आमने सामने देखने को मिला था। अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? देखो, प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी लंबा समय हो चुका है। भले ही आप एक तरह से कह लो कि यहाँ पर हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं, हम सारी चीज़ों के ऊपर चेकअप कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये इतना ज्यादा ओल्ड हो चुका है कि इसमें लगातार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। एंड इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि जब ये क्रैश हो रहा है। 1963 के बाद से हमने अभी तक 872 मिग 21 जो है वो अपने इंडियन एयरफोर्स में डाला था। सोच के देखिए, 872 इतने मिग 21 हमने अपने फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किया था। और 51 साल के पूरे इतिहास में, 51-52 साल के इतिहास में जो है 400 मिग 21 क्रैश हुए हैं। सोच के देखिए, आधा लगभग जो मिग 21 है वो क्रैश हुआ है और इसकी वजह से 200 पायलट की मृत्यु हुई है। तो ये एक बड़ा नंबर होता है। 50 सिविलियंस की भी जाने गई हैं इस पर्टिकुलर क्रैशेस की वजह से। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और ये क्रैशेस की वजह से यहाँ पर बार बार यही डिमांड किया जाता है कि जल्द से जल्द ये जो फाइटर जेट्स हैं उसको हमारे इंडियन एयरफोर्स से हटा देना चाहिए और इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। और जहां तक इंडियन एयरफोर्स की बात है, उन्होंने बार बार हमेशा से सपोर्ट किया है, बार बार विश्वास दिलाया है लोगों को कि हम यहां पर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये जो बात कही जाती है कि मिग 21 बेकार हो चुका है, ये हम उसको प्रॉपरली चेकअप करते हैं, देखते हैं कि क्या वो इंडक्ट करने लायक है कि नहीं है, तभी हम इंडियन एयरफोर्स के अंदर उसको रखते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स इसको सपोर्ट करता है, लेकिन अगेन वो भी क्या कर सकते हैं, जब तक यहाँ पर चीज़ों को सैंक्शंस नहीं किया जाएगा। बहुत लंबे समय से आपने देखा होगा कि जो फाइटर जेट्स था उसी को लेकर ही कई बार करप्शन को लेकर, ऑपोजिशन पार्टीज को लेकर राफेल में काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी। लेकिन क्वेश्चन यह है कि कब ये जो मिग 21 है इसको रिप्लेस किया जा सकता है। यहाँ पर भरोसा तब आया है कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सरकार ने मंजूरी दे दी कि करीब 48,000 करोड़ में यहाँ पर 82 तेजस एयरक्राफ्ट, जो कि इंडिजीनियस मेड है, भारत के द्वारा बनाया गया है, इसको हमारे इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किया जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी हद तक मिग 21 को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि मिग 21 की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उनको एक साथ पूरी तरह से रिप्लेस करना ये पॉसिबल नहीं था। इंडियन एयरफोर्स के पास इनफैक्ट एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एयरक्राफ्ट है, आपने सुना होगा, ये भी आपका यूएसएसआर का ही है, रशिया का है, दैट इज सुखोई 30 MKI। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 12 स्क्वाड्रंस इस समय भारत के इंडियन एयरफोर्स के अंदर हैं, जो कि ग्रेजुअली रिप्लेस कर चुके हैं मिग 21 को। सुखोई 30 MKI काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। इनफैक्ट सुपीरियर कितना है मैं आपको बताता हूं, तो इट कैन कैरी 8.5 टन वेपन्स। अगर आप मिग 21 की बात करो तो इट कैन कैरी ओनली 2 टन्स ऑफ आर्मामेंट। और एक प्रकार से आप कह सकते हो 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली सुखोई एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है। तो इसकी भी संख्या हम भारतीय जो वायुसेना है उसके अंदर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक टोटल स्ट्रेंथ की बात है इंडियन एयरफोर्स में, तो इस समय बताया जाता है कि 33 स्क्वाड्रंस आपको देखने को मिलेंगे और हर स्क्वाड्रन में मैंने आपको बताया 16 एयरक्राफ्ट होते हैं प्लस 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि 2 सीटर होते हैं। और इसकी वजह से भारत के पास 500 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये भी है कि भारत के पास टोटल कितना स्क्वाड्रन होना चाहिए, मतलब हम कितना फाइटर जेट्स हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास होना चाहिए जिससे हम कह सकें कि ये सफिशिएंट है। अगर कोई 2 फ्रंट वॉर भी होता है, तो मान लो एक तरफ साइमल्टेनियसली पाकिस्तान की तरफ से वॉर हो रहा है, चाइना की तरफ से वॉर हो रहा है, तो हमारे पास कितना सफिशिएंट स्क्वाड्रन होना चाहिए, तो उसकी संख्या 42 बताई जाती है। देखो ये जो नंबर है 42 का, ये कहाँ से आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। JRD टाटा, आपको पता होगा 1950s में एक कमिटी रखा गया था। JRD टाटा, वैसे उनको 2 स्टार जनरल का पद दिया गया था, एयर वाइस मार्शल का, तो उनके द्वारा एक कमिटी हेड किया गया था 1960s में इनफैक्ट, और वहाँ पर उनसे पूछा गया था कमिटी से कि कितना हमारे पास
एयरक्राफ्ट का फ्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर कमिटी ने रिकमेंड किया था टोटल 42 होना चाहिए इन केस अगर वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि अब तो क्या है कि वो बांग्लादेश बन गया ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान चाइना एक तरह से मिला दें तो यहाँ पर हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होना चाहिए। और जब ये कमिटी बनाई गई थी तो उस समय मैं आपको बता दूं कि MiG-21 इंडक्ट भी नहीं किया गया था इंडियन एयरफोर्स में। उस समय तो क्या था कि यूएस बिल्ड लिबरेटर जो था, लिबरेटर बॉम्बर जो कि बॉम्ब गिराने का काम करता था, वो यहाँ पर जो है इंडियन एयरफोर्स में आपको देखने को मिलता है। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, धीरे धीरे MiG-21 एयरक्राफ्ट को लाया गया ताकि पहले वाले एयरक्राफ्ट को, यूएस बेस्ड एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया जाए। और ये जो एयरक्राफ्ट है बेसिकली इसके अंदर कई सारे स्ट्राइक की कैपेबिलिटी थी। तो MiG-21 जैसा मैं कह रहा था कि काफ़ी अच्छा इसने सपोर्ट किया है, काम किया है इंडियन एयरफोर्स के लिए, लेकिन अब इतना ज़्यादा पुराना हो चुका है और इतने हमारे पायलट्स की जाने गई हैं जिसकी वजह से इसको रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। वैसे इसको लेकर काम चल रहा है, जैसा मैंने बताया कि 3-4 स्क्वाड्रन ही बचे हैं, लेकिन इसको भी अब जल्दी से हटाना होगा कि और ज़्यादा मृत्यु इसकी वजह से ना हो। और साथ ही साथ आपको पता भी है कि रिसेंटली जो राफेल जेट की बात है तो टोटल 36 राफेल जेट ऑलरेडी भारत में आ चुका है। ये लेटेस्ट खबर बताया गया था फ्रांस के द्वारा। तो ये भी काफ़ी हद तक हमारी इंडियन एयरफोर्स को मजबूती देने का काम करेगा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आगे से इस तरह के क्रैशेस ना हो। बहुत दुखद होता है कि जब भी अचानक से इस तरह के खबर आती है कि फाइटर जेट क्रैश हो गया तो दिमाग में यही एक बार चीज आता है कि क्या वो MiG-21 था, और हमेशा वो MiG-21 ही आपको देखने को मिलेगा और इसीलिए इसको डेडली कॉफिन के नाम से भी बुलाया जाता है। जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो कि अभी तक इंडियन आर्मी के द्वारा सबसे बड़ा एयरबॉर्न एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था वो कौन सा था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी दोस्तों अब आप अच्छे से कर सकते हो। यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, ताकि आपको पूरा डिस्काउंट मिले और आप इस कोर्स को परचेज कर पाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।